हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक पिटीशन और फाइल हो चुकी है। सीटेट का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अंकों के संशोधन को भी अब मान्य कर लिया गया है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी याचीगढ़ को इसमें सुविधा मिली है, ना कि सभी को। और एलटी ग्रेड पूर्ण होने से गुणांक कम होना तय है। मतलब यदि एलटी ग्रेड भर्ती जो है वो पूर्ण हो जाती है तो उसका जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी वजह से ये गुणांक यहाँ पर कम होना अब तय माना जा रहा है। आइए सबके बारे में एक एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अंकीय त्रुटि को लेकर समाधान किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अंकीय त्रुटि समस्या का हुआ समाधान। कोर्ट ऑर्डर। 69,000 शिक्षक भर्ती में अंकीय त्रुटि, इसका मतलब है नंबर मिस्टेक, समस्या का समाधान हुआ है। यदि आपने नंबर्स को मिस्टेक गलती से भर दिया है तो वो भी अब आप सही कर सकेंगे। मुख्य याचिकाकर्ता अमर बहादुर एवं 25 अदर्स, मतलब एक अमर बहादुर और एक 25, तो 25 अदर है, तो 26 लोग हो गए कुल मिलाकर ये। और सीरियल नंबर केस नंबर ये है 4321/2020 का हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओधा जी की अपील पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा ने 19/6/2020 को यह फैसला सुनाया है। पूर्णांक प्राप्तांक में हुई त्रुटि को न्यायालय ने सरकार को कंसीडर करने के लिए कहा है और निर्देशित कहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने योग्य है, ये इनका पिटिशनर नंबर था और ये इनका केस नंबर था। यहाँ पर समझने योग्य ये है कि उन्होंने कहा है कि नियमानुसार कंसीडर करें, नियमानुसार कंसीडर करें। अब यहाँ पर क्योंकि विभाग से ये कहा गया है कि नियम के अनुसार कंसीडर करें, तो नियम ये कहता है कि जो जियो है, जो जियो दिया हुआ है, जियो के अंतर्गत इनको किसी भी तरह की आगे संशोधन का मौका देने से साफ साफ कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप किसी भी तरह का संशोधन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब संशोधन नहीं कर पाएंगे तो आगे इसमें कोई बदलाव यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि कोर्ट, अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार उसको आपको चेंज करना चाहे या नहीं, क्योंकि सरकार ने के सामने पहले भी बहुत सारी पिटीशन पड़ी थी और सरकार ने इसको साफ साफ मना कर दिया था कि हम किसी भी तरह के प्रकार के संशोधन का मौका नहीं देंगे। बच्चे कोर्ट चले गए और लेकिन वहाँ पर इलाहाबाद न्यायालय ने साफ साफ मना कर दिया था कि संशोधन का मौका नहीं दिया जा सकता यदि आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब अंकीय त्रुटि के ऊपर कोर्ट ने फिर कहा है कि नियम के अनुसार आप देख लें, तो अब यहाँ सरकार के पाले में फिर गेंद है। सरकार, मुझे लगता नहीं है इस बारे में कोई मेंशन लेगी, क्योंकि सरकार ने लिस्ट पहले ही बना ली और सरकार नहीं चाहती उस लिस्ट को बिल्कुल भी चेंज करे। वहीं जो सीटेट की परीक्षा है, सीटेट की परीक्षा के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। आपको बता दिया था मैंने, 5 जुलाई का है और 5 जुलाई का है और डेट ऑफ एग्ज़ाम 5 जुलाई है। जो प्राइमरी के लिए एंट्री ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 8 बजे है और ये आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर और बुकलेट सीरीज़ आपको 9:15 पर मिलेगी और लास्ट एंट्री 9:30 तक है आपकी। कुल मिलाकर ये शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आगे के लिए आप तैयारी में लगे रहें। 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी आगे भविष्य में चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके 3rd वीक ऑफ द टेंटेटिव जून, ये अभी टेंटेटिव है, इसका पक्का नहीं है, लेकिन ये आ जाएगा 3rd वीक में ही। तो इसके अलावा जो और चीज़ें थीं वो एक याचिका और दाखिल करी गई है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में और सीबीआई जांच की मांग करी गई है। एक और याचिका दाखिल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच और निरस्त करने की मांग करी गई है। याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच में दाखिल की गई। याचिका 2 अभ्यर्थी अजय कुमार ओझा और उदयभान चौधरी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के दिन ही पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। याचिका में परीक्षा निरस्त करने और एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के आधार पर जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की प्रार्थना की है और शुक्रवार को इसकी सुनवाई हो सकती है। कुल मिला के शुक्रवार को इसकी सुनवाई नहीं हुई, तो अब ये सुनवाई आपको सोमवार को देखने के लिए मिलेगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये निरस्त करने की बात जो करते हैं, ये तो इनकी मूर्खता वाली बात है, क्योंकि ये या तो पार्टिसिपेट से इन्होंने नहीं किया है भर्ती में, अगर किया होता तो ये इस तरह की बातें ना करते। अब या फिर इनके नंबर इतने कम है कि इनको पता है कि हमारा लो मेरिट गुणांक इतना ज़्यादा है कि हम यहाँ सिलेक्शन हमें मिल नहीं पाएगा, इससे अच्छा परीक्षा को निरस्त करा दें।
तो इस चक्कर में लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो सीबीआई जांच की मांग करना उचित है, लेकिन परीक्षा निरस्त करना ये चीज़ें गलत हैं। ये इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो अंकीय त्रुटि है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं जो LT ग्रेड वाली भर्ती है। LT ग्रेड वाली भर्ती में एक मौका दिया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा। LT ग्रेड में आपको ये रहा, LT ग्रेड अभ्यर्थी का सत्यापन शुरू हो गए हैं। तो इसमें कम से कम भी 13 विषयों का रिजल्ट यहाँ पर परिणाम भेज दिया है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा विभाग को 13 विषयों का परिणाम भेज दिया है। तो यहाँ पर इनसे ये कहा गया है कि आप 15 दिन में अपना जो भी चेंज कराना है करा लो। अगर 15 दिन में आप यदि कोई भी चेंज नहीं करा पाए, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं कोई भी कमी है, तो आप विदिन 15 डेज़ उसको सही करा सकते हैं। 15 दिन में यदि आपने उसको सही नहीं कराया तो आप अपनी भर्ती के लिए, आप अपने अभ्यर्थन निरस्त के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज़ लिखा हुआ है, त्रुटि एवं भिन्नता में विधिक नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है उस प्रकार सभी अंक प्रमाण पत्रों पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों ने विवाहित होने की स्थिति में सरनेम परिवर्तन को छोड़कर यदि 15 दिन में संशोधन नहीं किया गया, तो मतलब 15 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन में इनको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी यहाँ पर। और ऐसे अभ्यर्थी यदि इनको ज्वाइनिंग करा दिया जाता है, अगर ये ज्वाइन हो जाते हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पार्टिसिपेट करने वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे और ये भीड़ कम हो जाएगी, जिससे गुणांक सीधा कम होगा। वो गुणांक इसलिए कम होगा कि यदि और एग्ज़ाम्स में ये बच्चे चले जाते हैं और ये कहीं और जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो LT ग्रेड है या चाहे वो सेंट्रल लेवल की परीक्षा है, तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जो कम गुणांक वाला बच्चा है उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भीड़ कम होगी तो मेरिट लो जाएगी, और मेरिट लो जाएगी चाहे बच्चे 2000 ही निकलें, 2000 से भी मेरिट पर फ़र्क पड़ता है। तो अब भविष्य में क्या होता है, समय से इन्हें ज्वाइनिंग मिल जाती है। अगर इन्हें 6 जुलाई से पहले गवर्नमेंट, क्योंकि 15 दिन का इनको समय दिया गया है, तो लगभग 4-5 तारीख को इनको 15 दिन हो जाएंगे। 2-4 दिन गवर्नमेंट उस नियुक्ति पत्र देने में भी लेगी। हो सकता है 15 जुलाई से पहले इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं, तो ये अपना विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इनका सारे काम फाइनल हो जाएंगे। तो ये इस पर बहुत अच्छा कार्य है। यदि भर्ती लेट हो रही है तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि जो बच्चे और भर्तियाँ रुकी हुई हैं उन सबके जॉइन लेटर बांट दिए जाएँ, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भीड़ कम हो थोड़ी सी, ताकि इससे जो लो मेरिट टीम है, लो मेरिट गुणांक के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर सीधा फ़ायदा हो। तो फ्रेंड, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए अपडेट या नोटिफिकेशन आपको समय से मिलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।